हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी। तो आज फिजिक्स के क्लास को थोड़ा सा पोस्टपोन करते हुए आज हम चालू करेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। आज हम पढ़ेंगे अवकलन, डिफरेंशिएशन। मैथमेटिक्स टू क्लास 11 में आपने बेसिकली फंडामेंटल इसका कुछ पढ़ा ही होगा। तो आज हम जो डिटेल्स पढ़ा रहे हैं जो क्लास 11 के मूविंग स्टूडेंट्स के लिए भी है और जो क्लास 12 में आ चुके हैं, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया है या फिर और आगे बेसिकली फंडामेंटल को क्लियर करना चाहते हैं। तो आज मेरे इस यूट्यूब चैनल में जो कि टॉपिक क्या है डिफरेंशिएशन अवकलन, उसको आप ध्यान से जरूर देखिएगा। ओके, तो इसके पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेडियंट। जैसे मैंने लिखा, आपने सिंपल एक इक्वेशन देखा होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वेयर m इज द ग्रेडियंट, प्रवणता या ढाल। m इज tan थीटा। ओके, व्हाट इज m? m इज द tan थीटा। इसको हम इसकी प्रवणता या फिर क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। ठीक है। और यदि कोई सरल रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तब ये हम इस प्रकार का, इसको हम क्या बनाते हैं, ये इस प्रकार का हम इक्वेशन देते हैं। ये उसका ढाल है। ठीक, यहां से हम एक और लाइन खींच देंगे तो ये इसकी ढाल है ना। इट मीन्स दैट ढाल बोलने से मतलब ये होता है, ये मैंने यहां से एक ले लिया ढाल, यहां से एक लाइन खींच दिया तो ये भी एक ढाल हो जाएगा, ऐसे ढाल होते जाएगा। तो इसका जो ग्रेडियंट रहेगा ये क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें हम एक ट्रायंगल्स बनाते हैं। ओके, अब आपको थोड़ा सा मैं डिटेल्स पढ़ा देता हूं मैं। ये थीटा इज द ये ओके, मान लो एक पॉइंट ले लेते हैं हम, दो पॉइंट, एक पॉइंट को हम ले लेते हैं P और इसको ले लेते हैं Q और इसको हम ले लेते हैं R। ठीक है, सपोज वो इज द ओरिजिन, ये x हो गया, एक्सिस एंड दिस आर y एक्सिस। ओके, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके, तो मैं ये कह रहा था, थोड़ा सा लाइट बंद करने का था। यहां से यहां तक हम यदि x1 ले लें और यहां से यहां तक यदि हम x2 ले लें, ठीक, तो हमारा जो QR निकलेगा, ये निकलेगा हमारा x2 माइनस x1। ओके, और यहां से यहां यदि हम ले लेते हैं y1 डिस्टेंस और ये हम ले लेते हैं क्या, y2 डिस्टेंस, तो हमारा जो ये लाइन निकलेगा ये PR इज द y2 माइनस y1 और ये एंगल थीटा, स्लोप। तो हम tan थीटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। What is tan theta? Tan theta is the perpendicular upon hypotenuse। तो ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं आपका PQR, PQR is what? Is the slope of line। ओके, इसको हम लिख सकते हैं क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, ये तो इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशिएशन में। तो ये इसको हम निकाल सकते हैं, इसके लिए कांस्टेंट होगा। यदि ये हम ग्राफ को ऐसे खींचे और इसका हम निकालना चाहे थोड़ा सा, ये यदि कोई इसमें बोले है ना, इसमें यदि इसका स्लोप निकालने को बोला जाए
तो इसका हर पॉइंट पर स्लोप अलग अलग होगा, वेरिएबल होगा, क्योंकि इसका पॉइंट अलग होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक टेंजेंट खींचेंगे, है ना। तो यहाँ पर से यहाँ से एक टेंजेंट खींचेंगे, माने इसका क्या होगा, ये यहाँ से एक टेंजेंट करेंगे, ये एंगल जो होगा इसका क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए यदि कोई बोले कि ये जो ग्राफ है इसका आप स्लोप या ढाल निकालिए, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक पास पास कोई दो पॉइंट ले लेंगे, है ना। यहां पर कोई पास पास हम दो पॉइंट ले लेंगे और उसको हम मान लेंगे क्या, डेल एक्स या डेल वाई। तो जब उसका हम tan थीटा निकालेंगे तो उसको हम ले लेंगे क्या, डेल एक्स या फिर dy अपॉन dx। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि हम इस प्रकार जो है, जो ये वेरिएबल ग्राफ है जिसकी क्या हो टेंजेंट चेंज हो रही है, उसका हम क्या करेंगे, स्लोप या ढाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो नियरेस्ट पॉइंट लेते हैं। इन नियरेस्ट पॉइंट का डिस्टेंस कितना होता है, dy और dx के बराबर। इसी से अपना क्या होता है, डिफरेंशिएशन का कैलकुलेशन। तो इसको पॉइंट को खींच लीजिए। तो ये मेन बेसिकली चीजें हैं जो कि आपने पढ़ा होगा। अब डिफरेंशिएशन का हम डीपली में थोड़ा सा जाते हैं, देखते हैं। मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, शायद आपने छोटे क्लास में ये पढ़ा भी होगा। y is equal to fx, है ना, y equal to fx। तो इसको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ये इसको हम लिखते हैं। लिख लीजिए कॉपी और अपना कलम उठाइए और आज तत्पर हो जाइए कि हमको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आपका अपना एक प्यारा सा चैनल है, तो अभी मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने भी इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इनके जो रेड बेल आइकन है उसको दबाकर अपना नोटिफिकेशंस को प्राप्त करते रहिए और आप ऐसे ही वीडियो देखकर अपना ज्ञान का वर्धन कीजिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम इस वीडियो में सारी चीज़ों को देखेंगे कि एक्चुअल में जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है। तो इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन को हम देखेंगे। सपोज y इक्वल टू एफ एक्स, क्या लिखा है मैंने, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स इज द बेसिक फंडामेंटल फंक्शन है वेयर x, है ना, वेयर x, व्हाट इज x, इंडिपेंडेंट वैल्यू है वेरिएबल and y is the dependent value। ओके, y equal to fx where x is the क्या है, इंडिपेंडेंट और y equal to डिपेंडेंट वैल्यू। जो डिपेंडेंट वैल्यू है x, डिपेंडेंट वैल्यू x में जो चेंजेस होता है, जो डिपेंडेंट वैल्यू है ना, इंडिपेंडेंट वैल्यू x में जो चेंजेस होता है उसके रिस्पेक्ट में जो डिपेंडेंट वैल्यू y में जो रेट ऑफ चेंज है ना, जो रेट ऑफ चेंज वही फंक्शन fx का क्या कराता है, डिफरेंशिएशन। एक बार और लिख लीजिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिख सकते हैं। इंडिपेंडेंट वैल्यू माने स्वतंत्र चर x में जो परिवर्तन होता है या स्वतंत्र चर x में परिवर्तन के सापेक्ष उस पर आश्रित चर, उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल, उस पर आश्रित चर y में जो परिवर्तन की दर, माने y में हुए परिवर्तन की दर को फलन fx का अवकलन कहलाता है। एक बार लीजिए, स्वतंत्र चर x में परिवर्तन के सापेक्ष उस पर आश्रित चर y में हुए परिवर्तन की दर फलन fx का क्या कहलाता है, अवकलन कहलाता है। मैंने लिखा है सपोज y इक्वल टू fx। अब x में एक कब स्मॉल है ना, स्मॉल डिक्रीज माने अल्प वृद्धि की इमेजिनेशंस करते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि x में एक अल्प वृद्धि हुआ है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में भी एक अल्प वृद्धि होगा। तो x में एक अल्प वृद्धि को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल x को, और y में एक अल्प वृद्धि को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं,
डेल वाई को। चलिए लिखते हैं। तो y प्लस डेल वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स। एनी डाउट्स? ठीक, हम क्या किए, x में कल्पवृद्धि डेल x के संगत y में कल्पवृद्धि डेल y को प्रेजेंट किए। अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो y प्लस डेल y माइनस y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ये हमारा क्वेश्चन निकल के आया। ठीक, तो ये हम लिख सकते हैं डेल y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, डेल एक्स से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय डेल एक्स बोथ साइड। तो मैंने ये डेल एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैथ से। और अभी एग्जाम्स का डेट तो क्लियर हो गया है स्टेट बोर्ड का। छत्तीसगढ़ में स्टेट बोर्ड का एग्जाम्स 12th के एग्जाम जो है 3 मार्च से और 10th के लिए 3 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोगों के पास अभी क्या है, अप्रॉक्सीमेट समझ लीजिए कि जनवरी और फरवरी 60 डेज है। तो हमारे यहाँ तो क्रैश कोर्स चल ही रहा है। आप लोग जहाँ भी हैं, जिस टेस्ट में भी हैं, अपनी तैयारी को रेगुलर करिए। समय तो नहीं बोलेंगे कि ज़्यादा है, लेकिन हाँ सफिशेंट समय है कि आप अपना स्कोर को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो यदि हम क्या कर रहे हैं, डेल एक्स एक्सटेंसिव टू 0 है ना, हम क्या करते हैं, इफ डेल एक्स एक्सटेंसिव टू 0, डेल एक्स एक्सटेंसिव टू 0 तथा डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये जो दिख रहा है ना डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इसकी लिमिट का एक्सटेंस हो तो एक नियत राशि के, एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर हो जाता है ना। तो इस लिमिट को हम y इक्वल टू एफ एक्स का x सापेक्ष अवकल गुणांक या फिर हम क्या करते हैं, अवकलन भी कहते हैं। मैंने क्या किया, यदि डेल एक्स एक्सटेंसिव टू 0 तो डेल वाई बाई डेल एक्स की सीमा का अस्तित्व होता हो तो एक नियत राशि के मैंने कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल बराबर होगा। तो इस लिमिट को हम y इक्वल टू एफ एक्स को सापेक्ष हम क्या करते हैं,